दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारे देश में धर्म के नाम पर जो लूटपाट पिछले काफ़ी समय से चल रही है, उस विषय में मैं आपसे अपने विचार शेयर करूँगा आपके साथ। दोस्तों, बहुत समय से देखने में आ रहा है कि हमारे देश में विभिन्न शहरों में, गाँव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जाता है। ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति इस कथा को कहते हैं और इसके बदले में वो फीस लेते हैं। ये प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई है कि अगर हम भागवत एक बार करा दें तो शायद हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हमें प्राप्त होगा, आदि आदि आदि। राजा परीक्षित के नाम पर ये कथा शुरू होती है और कथा बहुत सुंदर है। कथा को करने में, कराने में, सुनाने वालों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो इस बात में कि इनमें से जो कथावाचक हैं, कुछ कथावाचक इतना अपना फीस लेते हैं कि और इतना पॉपुलर हो गए हैं, फेमस हो गए हैं अपने कथा कहने के स्टाइल से। और इस स्टाइल में वो कथा के दौरान 7 दिनों की ये कथा चलती है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी करते हैं कि कुछ भक्तगण उनके आश्रम के, उनके मंदिर के या उनके किसी नव निर्मित होने जा रहे मंदिर के भक्त बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं और उनसे 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख जो भी वो फीस निर्धारित करते हैं वो उससे ले लेते हैं। ये सब देखकर मुझे गलत लगता है। और एक बार मैंने राजीव दीक्षित जी का भी इंटरव्यू देखा, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जहाँ देखो वहाँ हर शहर में सैकड़ों की संख्या में कथावाचक हो गए हैं और पब्लिक को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ। देखिए, कथा कहने से, सुनने से अगर मोक्ष प्राप्त होता और इस तरह की बातों से अगर मोक्ष प्राप्त होता है 10-20 हज़ार या 1 लाख रुपया खर्च करके, तो सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं। और फिर जब हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसमें आता है कबीरदास जी ने काशी में अंतिम समय में ना रहकर पास में मगहर नाम का गांव था जिसके बारे में ये विश्वास था, ये भ्रांति थी उस समय भी, आज भी है, कि वहाँ मरने से नरक प्राप्त होगा और काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है। वो इस आडंबर को, इस गलत भ्रांति को तोड़ने के लिए अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगे। इतने बड़े संत जो कि 120 साल इस धरती पर उन्होंने अपना जीवन जिया और उन्होंने बहुत सारे आडंबर नष्ट किए। हर एक धर्म को मानने वाले कबीरदास, और उनकी बातों पर हम नहीं चलना चाहते। हम ढोंगी बाबाओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं जो आगे चलकर हमें जेल में दिखाई देते हैं, चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे बाबा सतपाल जी हो, चाहे बाबा आसाराम जी हो, चाहे कोई और हो। बड़ा ही मुझे क्रोध आता है इस बात पर, ऐसे महाराज लोग कथा सुनाने से पहले अपना भरपूर मेकअप कराते हैं, जैसे उन्हें अपनी प्राकृतिक सुंदरता में विश्वास नहीं है। उनके लिए बाकायदा मेकअप मैन आता है। मैंने खुद अपने शहर में कई बार ऐसा देखा है कि वो मेकअप मैन 3,000 रुपया, कम से कम 2,500-3,000 रुपया एक ही टाइम का, सुबह आएगा, मेकअप करेगा आधा 1 घंटा और उनको ऐसा सजा देगा कि उनके चेहरे पर नूर टपकता है। बढ़िया तिलक, बढ़िया फेशियल, ब्लीच और बहुत सारी बातें, पर डे ये होता है। ये गलत है। मेकअप कराकर आप अपनी प्राकृतिक सुंदरता को और ज़्यादा रूप रंग देने की कोशिश कर रहे हो, ये एक ब्राह्मण के लिए गलत है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण को मांगने से भी, अगर वो अपनी फीस मांगता है, निर्धारित करता है, तो उसका तेज घटता है, ऐसा गीता प्रेस की किताबों में लिखा है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मेकअप कराना भी हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में, सनातन धर्म में कहीं नहीं बताया गया। किसी रामायण में, किसी रामचरितमानस में हमने सुना हो कि राम जी सुबह अपना मेकअप करते थे या सीता मैया साज श्रृंगार करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप करने के बाद में ये व्यास गद्दी जिसे बोलते हैं उस पर बैठते हैं और दिन भर प्रवचन कि कृष्ण का जन्म है, आज सुदामा चरित है, आज ये है, आज ये है, आज वो है, और कल आप कृष्ण का जन्म होगा, कल आप भेंट लाइएगा। सब लोग भेंट लाते हैं और इस तरह 7 दिनों में उन्हें क्या क्या प्राप्ति होती है बतलाने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। इसी बीच उनमें से कुछ लोगों को शिष्य बनाया जाता है, भक्त बनाया जाता है, अपनी समिति का, अपने संस्थाओं का, और उनसे पैसा लिया जाता है। दिखावे के लिए वृंदावन या आसपास कहीं भी ज़मीन खरीद दी जाती है, वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाता है अपनी संस्था का, अपने नाम का, जिस पर बरसों तक मंदिर नहीं बनता। मेरे पास खुद ही कई ऐसे प्रूफ्स हैं।
मंदिर की ज़मीन पड़ी हुई है, मंदिर कोई निर्माण नहीं हो रहा, जबकि करोड़ों रुपया इकट्ठा हो चुका है, शायद अरबों में भी पहुंच गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग मेरे ही दुश्मन बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है, कृपया इस आडंबर से बचिए। हम तब किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जब हम फंस जाते हैं या हम ठगे जाते हैं। सतपाल जी महाराज की आश्रम में दो दो स्विमिंग पूल मिले, अनैतिक सामग्री मिली, अश्लील साहित्य मिला, और आज वो जेल में हैं। वो ब्रेन वॉश किया करते थे, और गांव के ही नहीं शहरों के लोग भी उनके ब्रेन वॉश में फंस जाते थे। इवन उनको उन्हीं के यहाँ जाकर रहना पड़ता था, अपना सारा ज़मीन जायदाद बेचकर वहीं रहते थे, और अय्यासी का अड्डा बन चुका था उनका आश्रम। कहने का मतलब ये है, धर्म कीजिए, लेकिन कोई भी धर्म हमें ये नहीं बताता कि हम धर्म के नाम पर आडंबर में फंस जाएं, अपना पैसा बर्बाद करें, अपना ब्रेन वॉश करा लें, और किसी पाखंडी गुरु के हम ऐसे चेले बन जाएं जिसमें हमारा अपना विनाश हो, हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और हम अपने पैसे का विनाश करें। हमारे अपने ही गुरु हैं बाबा नीम करौली महाराज। मैं उनसे काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, सन 1998 से, और 1998 से जुड़े होने के बावजूद मैंने उनके बहुत सारे आश्रमों के दर्शन किए हैं। मैंने कभी कहीं नहीं देखा कि उनका कोई भी भक्त, उनका कोई भी समिति सदस्य, कोई भी ये कहता हो कि आप ये दान कीजिए, आप वो कीजिए, आप वो कीजिए। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनके किसी आश्रम में। यहाँ तक कि कोई आश्रम के बाहर दुकानें नहीं हैं। कभी रामचरितमानस होता है, सुंदरकांड होता है, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती, और किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग बाबा नीम करौली महाराज जी से परिचित होंगे। 108 से ज़्यादा मंदिर और आश्रम उनके अकेले इंडिया में हैं। इंडिया के बाहर भी अब अंग्रेज शिष्य भी उनके बनते चले जा रहे हैं। अभी हाल में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग उनसे जुड़े हैं, और 2014 में उनके कैंची आश्रम नैनीताल में वो आए थे, 2 दिन वहाँ रुके। जूलिया रॉबर्ट्स उनकी भक्त बन चुकी हैं, और स्वयं उनका बाबा जी का कहना है वो किसी को शिष्य नहीं बनाते, कोई पैसा नहीं लेते, ना कभी उन्होंने पैसा लिया। अपने मन से व्यक्ति आश्रम में जो योगदान करना चाहता है वो करता है। ऐसे संत बिरले होते हैं, और वाकई में उनके पावन चरणों को छूने का मन करता है। और जूलिया रॉबर्ट्स के अलावा एप्पल के जो संस्थापक रहे हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, स्टीव जॉब्स, वो भी उनके दर्शन कर चुके हैं और आ चुके हैं। हमारे देश के बहुत सारे नेता, चौधरी चरण सिंह उनके भक्त थे, जुगल किशोर बिरला बड़े उद्योगपति उनके भक्त रहे हैं, और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश से कई बार मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं वो उनके भक्त थे। कानपुर जेके टेम्पल के मालिक उनके भक्त रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके भक्त हैं। तो कहने का मतलब यही है, आप संत या गुरु ऐसी व्यक्ति को बनाइए जिस पर हम ही नहीं बाकी अन्य लोग भी उंगली ना उठा सकें। दूसरी बात, तमाम संत के चोले में क्या कर रहे हैं, उनके जब अय्यासी के अड्डे पकड़े जाते हैं तो क्या क्या बातें सामने आती हैं, और तब हम अपना माथा पीटते हैं। उससे पहले ही हमें ये सोचना होगा कि ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है कहीं वो गलत तो नहीं है, अनैतिक तो नहीं है। संत हमारे बहुत सारे हुए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के संस्थापक थे, जीवन भर गृहस्थ होते हुए भी संत वातावरण में रहे, और अंतिम समय उन्होंने ऋषिकेश में गीता भवन में गुजारा, और मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। मैं आपको एक नहीं 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कृपया आडंबर से बचिए, छलावे से बचिए। आपके साथ, हमारे साथ, समाज के साथ बहुत सारे संत इस समय छलावा कर रहे हैं। भागवत के नाम पर, सुंदरकांड के नाम पर 5000, 10,000, 20,000 की कीर्तन के साथ होगा, और 20,000 रुपया आपको देना होगा, आपका कल्याण होगा। जी नहीं, पैसा देकर कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। 108 बार सिर्फ यदि आप मन से सारे विकार निकाल कर अगर राम का नाम भी अगर ध्यान से जप लेंगे 5 या 10 मिनट, तो भी उससे कल्याण हो सकता है। कल्याण हमारे हाथ में है, पैसे में नहीं। पैसे से अगर कल्याण होता तो बहुत सारे भारत में करोड़पति अरबपति लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो चुका होता, और मरते टाइम उन्हें वेंटिलेटर का सहारा नहीं लेना पड़ता, शायद उनको भी मोक्ष मिल गया होता।
मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ आडंबर के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, धोखाधड़ी के खिलाफ, और गलत जो वातावरण पैदा किया जा रहा है कि आप भागवत करा लोगे तो आपका उद्धार होगा, मोक्ष होगा, आपकी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी, आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा चलने लगेगा। ऐसा कहने वाले लोग झूठ बोलते हैं, आप इनसे बचिए, ये गलत है। आप अपने विवेक को जागृत कीजिए और किसी सच्चे संत की शरण में जाइए। आप जिसको भी मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, सबका रास्ता एक ही है। जैसे अगर हमें यहाँ से जम्मू जाना है तो हम कोई भी ट्रेन पकड़ें, अलग अलग दिशा की, या कोई भी कार से जाएं, लेकिन हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, पहुँचेंगे हम सब मिलकर जम्मू। तो सारे धर्म मिलकर हमको एक ही जगह ले जाते हैं। हमारा रास्ता सही होना चाहिए, हमारे रास्ते के साथी सही होने चाहिए। आप लोग ऐसे लोगों से बचिए जो आपसे धर्म के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं, और लाखों करोड़ों का सदस्य अगर आपको बना रहे हैं, 1-2 लाख रुपए आपसे इस सदस्यता के नाम पर ले रहे हैं, तो पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए, तब आप बनिए। आपका विवेक आपके हाथ में है, बताना मेरा फ़र्ज़ था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको कोई ना कोई बढ़िया बात बताता रहूँगा, शायद आपको बढ़िया लगे तो। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि इस वीडियो में भी ऐसा सोचने वाले मिल जाएंगे कि नहीं ये गलत है, भागवत कथा कराना तो बहुत अच्छी बात है, और वो अगर मेकअप कराते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। दोनों ही तरह की बातें हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए मेरी बात कहाँ तक सही है, और कितने संत ऐसे हैं जो आज जेल में हैं अपनी ही करनी के कारण। प्लीज़, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।